देखिए, वैशाली जिले के अंदर जब से बौद्ध सम्यक पार्क का उद्घाटन हुआ है, तब से एक आवाज़ वैशाली की जनता की तरफ से लगातार उठती चली आ रही है। और उसी को लेकर के आज हाजीपुर के सर्किट हाउस के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अलग अलग दलों से अलग अलग नेता और समाज सेवी लोगों का जुटान हो रहा है। और उनका सिर्फ एक ही मांग है, और इनका ये कहना है कि मनरेगा मैन व वैशाली को उनकी गौरवशाली पहचान दिलाने वाले रघुवंश प्रसाद सिंह, जिन्होंने अपनी अथक मेहनत से प्रयास से वैशाली को देश के नक्शे पर लाया था, उनके साथ, उनके सम्मान के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। और बौद्ध सम्यक पार्क जिसका सपना रघुवंश प्रसाद सिंह ने देखा था, उनका वहां पर अनादर किया गया। ना तो उनकी आदमकद प्रतिमा वहां पे लगाई गई और ना ही उनकी मांगों को सरकार ने मानने का काम किया। ऐसे में हमारे साथ में मौजूद है, नाम लेना चाहूंगा तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन बारी बारी से सभी से हम बात करेंगे। सबसे पहले अजय कुशवाहा जी है, जो कि वैशाली से विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं। लगातार आप लोग अपने सोशल मीडिया से आवाज उठा रहे हैं रघुवंश प्रसाद की आदमकद प्रतिमा को लगाने को लेकर। क्या मांगे हैं आपकी, इसके बारे में बताइए। देखिए, रघुवंश बाबू एक व्यक्ति नहीं विचार थे और लंबे समय तक वैशाली का भी प्रतिनिधित्व उन्होंने किया है। और जिस तरीके से वैशाली के विकास में उनका जितना बड़ा योगदान रहा है, और ख़ास करके जैसा कि आपने चर्चा किया, बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय जो अभी बन के सामने हम लोगों के बीच खड़ा हुआ, तो बुद्ध के अस्थि कलश को लाने के संदर्भ में एक बहुत बड़ी लंबी लड़ाई रघुवंश बाबू ने लड़ी। और इस लड़ाई को लड़ने में उन्होंने हजारों हजार लोगों को जागृत किया। केसरिया से चलते हुए वो पटना के राजभवन तक उन्होंने पैदल मार्च किया। कई दफ़े सरकार के विभिन्न ओहदेदारों को, मुख्यमंत्री को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को पत्राचार के माध्यम से उन्होंने संज्ञान दिलाने का काम किया। और उन सब उनके गतिविधियों के कारण चीज़ें इतनी तेज़ी से आगे बढ़ी और परिस्थिति ऐसी बन गई कि जब बिहार की जो सरकार थी वो नहीं चाहती थी कि वैशाली में कोई इतना बड़ा जगह स्थान करनांकित हो और इस तरीके से बुद्ध का अस्थि कलश वैशाली जाए। लेकिन रघुवंश बाबू ने हार नहीं मानी और वो पटना हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए और हाई कोर्ट ने आदेश दिया राज्य सरकार को, तब जाकर के कहीं ये बात आज फलीभूत हो पाया है। और सरकार जिस तरीके से बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय बना करके, और जब उसका उद्घाटन 29 तारीख को हुआ है, आप लोगों ने भी देखा होगा, मीडिया के कई साथियों ने भी अपने चैनलों के माध्यम से दिखाने का काम किया। हम फ्लैशबैक में लेके जाना चाहेंगे आपको कि उस वैशाली की गरिमा को किस तरीके से दबाने का प्रयास सरकार के द्वारा किया गया है। वैशाली में कभी एक छोटा सा स्तूप बना, उस स्तूप के उद्घाटन के लिए देश के राष्ट्रपति आए और इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ। आज जो ये सम्यक दर्शन संग्रहालय बना, इसमें 550 करोड़ रुपए की राशि लगी है। क्या सरकार करोड़ 2 करोड़ रुपया और लगा करके इसको और बड़े इवेंट के तौर पे नहीं किया जा सकता था? देश के राष्ट्रपति नहीं आ सकते थे? ये हुआ कि आप लोगों की मुख्य मांग ये है कि रघुवंश प्रसाद सिंह, जिन्होंने वैशाली लोकसभा का इतने लंबे समय तक जो प्रतिनिधित्व किया और उनकी मांगों को लेकर के जो है, तो आप सभी लोगों का सिर्फ यही मांग है कि आदमकद प्रतिमा की स्थापना होनी चाहिए। निश्चित रूप से हम लोग मानते हैं कि उनके बड़े योगदान होने के कारण जो बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का जो बड़ा 72 एकड़ का एरिया है, उसके अंदर कहीं भी उनको निश्चित रूप से स्थापित किया जाना चाहिए, क्योंकि उस मांग को और उस काम को कराने में उनकी बड़ी भूमिका रही है। लेकिन साथ ही साथ हम लोग ये भी सरकार से मांग करना चाहते हैं कि जिस तरीके से वैशाली की अस्मिता को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, ये बहुत ही गलत है और घृणित कार्य है। और हमने कहा, पहले ही आपसे हम कह रहे हैं कि जब इसको करना ही था, कई प्रांतों के 15-20 कंट्री से बौद्ध भिक्षु आए थे। आप उनको क्या संदेश देना चाह रहे थे? आप उनको यही संदेश देना चाह रहे थे कि वैशाली के लोग यहाँ पर किस तरीके से होते हैं, कितना एकाग्रता के साथ वहाँ लोग पहुँचते, लाखों लाख लोग जमा होते। जब देश में प्रधानमंत्री जब बिहार के कार्यक्रमों में आते हैं तो लाखों लाख लोगों को जुटा करके लोग देश के प्रधानमंत्री को सुनने और सुनाने के लिए लेकर जाते हैं और बड़े बड़े इवेंट्स किए जाते हैं। क्या इसके लिए प्रधानमंत्री जी नहीं आ सकते थे? इसके लिए राष्ट्रपति जी नहीं आ सकते थे? तो ये एक मुद्दा है। निश्चित रूप से वैशाली को, जिस वैशाली की गरिमा को खत्म करने का प्रयास जो किया जा रहा है, घृणित तरीके से जो सरकारें इस तरीके का कुचक्र रच रही है, वो गलत है। और हम लोग निश्चित रूप से ये चाहते हैं कि रघुवंश बाबू की एक बड़ी उपलब्धि, रघुवंश बाबू की एक महत्वपूर्ण भूमिका, बल्कि हम तो कहेंगे कि बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय, जिसके अंदर बुद्ध का आज अस्थि कलश वैशाली स्थापित हुआ, यह ड्यू टू रघुवंश प्रसाद सिंह जी का देन है। इसलिए निश्चित रूप से उसके अंदर रघुवंश प्रसाद सिंह की आदमकद प्रतिमा लगाई जाए। अगर ये नहीं लगता है, हम लोगों ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये 15 दिनों का समय हम लोगों ने राज्य सरकार को दिया है कि 15 दिनों के अंदर सरकार इसकी घोषणा करे। अगर नहीं करती है तो हम लोग इसको चरणबद्ध तरीके से
एक लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग इसको आंदोलन का स्वरूप देंगे और वैशाली की जनता लगेगी और ये मांग सरकार को माननी पड़ेगी और रघुवंश बाबू की आदमकद प्रतिमा वैशाली में स्थापित करनी पड़ेगी। देखिए हमारे साथ में रघुवंश प्रसाद सिंह के भतीजे मुकेश सिंह है, जो कि काफ़ी लंबे समय से ये जो है तैयारी के क्या किन सब चीज़ों को लेकर के आप लोग लगातार यहाँ पे बने हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सरकार के विरुद्ध जो है आप लोग अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। रघुवंश बाबू जब जीवित थे, जब वैशाली के प्रथम बार उसने प्रतिनिधित्व शुरू किया, तो हर जगह पर उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर के कविता से शुरुआत करते थे। वैशाली जन का प्रतिपालक, गण का आदि विधाता, रुको पथिक एक क्षण, इस मिट्टी को शीश नवाओ, राज सिद्धियों की समाधि पर फूल चढ़ाते जाओ। रघुवंश बाबू का जो अपना कार्य क्षेत्र रहा है और जो रहे हैं क्रियाकलाप रहा है, वैशाली के उनके विकास के उनके जीवन में कण कण में भरा हुआ था। वो वैशाली के विकास के लिए वो सड़क से लेके संसद तक, कोर्ट से लेके पार्लियामेंट तक सभी जगहों पर उन्होंने भारी लड़ाई लड़ी और उसके एक एक इनकी लड़ाई जो वैशाली के लिए हुआ, वो वैशाली के लिए जिस तरह से अजात शत्रु वो वैशाली पर आक्रमण किया था, उसी तरह नीतीश कुमार वैशाली को सभी दृष्टि से नीचा दिखाने के लिए आक्रमण कर रहे हैं। तो रघुवंश बाबू उस लड़ाई को लड़के बुद्ध की अस्थि कलश जिस तरह से वैशाली में स्थापित करने का लड़ाई लड़ा और स्थापित कराया, तो उसी तरह हम लोग भगवान रघुवंश बाबू की मूर्ति को सरकार के द्वारा उनको वैशाली में स्थापित करने के लिए बाध्य कर देंगे। हम लोग उनके वंशज हैं, उनकी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, चाहे कि उन्हें हम लोग लड़ना सिखाया है, तो लड़के उनसे सरकार से रघुवंश बाबू की मूर्ति वैशाली में स्थापित कराएंगे। देखिए हमारे साथ में एक और युवा नेता है, जय सिंह राठौड़ है। आप लोग लगातार यहाँ पे बने हुए हैं, क्या कुछ मतलब कि आदमकद प्रतिमा को लेकर के बातें हो रही है और कई सारी चीज़ें बातें हो रही है, क्या कहना चाहते हैं? अगर सरकार आपकी बातें नहीं मानती तो कहाँ तक जाएगी? देखिए, ये बात सिर्फ आदमकद प्रतिमा की नहीं है, ये बात है उनके सम्मान की, हमारे आदर्श रघुवंश बाबू की उनके सम्मान की बात है, वैशाली के सम्मान की बात है। और जहाँ तक मैं वैशाली का रहने वाला हूँ, हमारे तमाम भाई जो वैशाली के रहने वाले हैं, तो हम लोग सम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं। ये लोकतंत्र की जननी है जिसने पूरे विश्व को गणतंत्र का पाठ पढ़ाया है, बताया कि आखिर लोकतंत्र क्या होता है। और उस लोकतंत्र में लोग अगर आके तानाशाही करेंगे तो ये रवैया वैशाली के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हम लोग अभी लगे हुए हैं, पहले तो अपना एक जो प्रक्रिया है, जो लेटर का माध्यम है, पत्र का माध्यम है, उस माध्यम से पहले तो हम लोग उस प्रक्रिया को फॉलो करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे, माननीय जो महामहिम है राज्यपाल जी को ज्ञापन देंगे। रघुवंश प्रसाद सिंह जब अपने अंतिम जीवन के दौर में थे तो उन्होंने मुख्यमंत्री जी के नाम पर एक लेटर भी लिखा था, गेट बनाने की बात हुई थी। 4 साल 5 साल हो गया, दूसरा इलेक्शन आने वाला है। उस समय जब अंतिम समय की लेटर पे जब मुख्यमंत्री ने संज्ञान नहीं लिया, तो क्या लगता है कि अब संज्ञान लेंगे? देखिए, हम लोग ना रघु के वंश हैं, ठीक है, तो उसमें एक कहावत है, हमारे भगवान राम, चूँकि इनका नाम भी है रघुवंश, तो एक कहावत है, जब समुद्र से रास्ता मांग रहे थे भगवान राम, तो वो रास्ता नहीं उनको दे रहे थे, तो कहते ना कि विनय न माने जलधि दर, गए 3 दिन बीत, बोले राम को पूछते भय बिन होत ना प्रीत। तो फिर वो भी हम दिखाएंगे कि हम किस वंश से आते हैं, हमारा नाम क्या है, अगर हम बुद्ध भी हैं तो हम महाराणा प्रताप भी हैं, तो हमें आता है कि कैसे कैसे किस समय किस चीज़ का उपयोग करना है। हम भगवान राम को भी जानते हैं, भगवान कृष्ण को भी जानते हैं और सबके अनुयायी हैं, और ये चाहते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से जो हमारे नेता हैं, हमारे पुरोधा हैं, और जो हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों के दिल में वास करते हैं, हमारे रघुवंश बाबू, उनको उचित सम्मान बिहार सरकार दे, और अगर ना दे पाए तो उसके आगे फिर है, देखते हैं, आंदोलन होगा। हमारे साथ में राकेश रोशन भी है, इनसे बात करेंगे। क्या लगता है जिस तरीके से सरकार का जो रवैया, जो रघुवंश प्रसाद सिंह के बारे में जो तमाम बातें कही गई, उन्होंने मनरेगा की स्थापना की, मनरेगा मैन बन करके आए, फिर उसके बाद में आदमकद प्रतिमा को लेकर के आप लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या लगता है नीतीश कुमार की सरकार इन सब बातों पर ध्यान दे? जहाँ तक नीतीश कुमार जी की बात है, आप देखिए कि जो इस तरह से कार्यक्रम किया गया, इसलिए किया गया कि बिहार के मुख्यमंत्री राजशाही व्यवस्था में चल रहे हैं। जैसे हमारे पुराने काल में जब हमारे राजा महाराजा बीमार पड़ जाते थे तो आम जनता में एक संदेश नहीं जाए कि राजा किसी काम के नहीं बचे हुए हैं, तो उनके कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग राज करते थे। आज के तारीख में नौसिखिए लोग राज कर रहे हैं और उन्हीं लोगों ने इस प्रकार का कुक्रम किया है। जब रघुवंश बाबू, जहाँ तक आप जानते हैं कि 550 करोड़ की योजना के हिसाब से बौद्ध स्तूप स्थापित किया गया और वहाँ पर कहीं ना कहीं रघुवंश बाबू की
प्रतिमा का नहीं स्थापित होना वैशाली वासियों ही नहीं पूरे देश के लिए शर्मसार का विषय है। जब भारत के प्रधानमंत्री 100 करोड़ 1000 करोड़ की योजनाओं को शिलान्यास करने के लिए अब जिले जिले तक आते हैं, चुनाव होता है तो भारत के प्रधानमंत्री हर जिले आते हैं, लेकिन रघुवंश बाबू के नाम पे 2020 में सरकारें बनी जो एनडीए के, वो रघुवंश बाबू के नाम पे बनी। और जब रघुवंश बाबू के नाम पे बनी आदरणीय रामविलास पासवान के नाम पे, दोनों आदमी को मन से भरे मन से भारत के प्रधानमंत्री ने पद्मश्री देने का घोषणा किया। तो कहा था कि हमारे दो पुरोधा है, जो एक दलितों के उत्थान के लिए पैदा लिए थे और एक समाजवाद, जो लोग मुख्यधारा से पीछे छूट गए हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए रघुवंश बाबू जन्म लिए थे। इसके बाद 2020 के बाद रघुवंश बाबू की चर्चा तक नहीं हुई थी। आज मनरेगा को कैसे योजनाओं से बाहर किया जाए, कैसे केंद्र सरकार चाहती है कि अपनी योजना को मनरेगा को खत्म कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार और बिहार सरकार चाहती है कि अगर मनरेगा खत्म हो गया तो रघुवंश खत्म हो जाएंगे, लेकिन आम जनता, आम 84 करोड़ लोग जो मनरेगा से लाभान्वित है वो कभी नहीं चाहे कि मनरेगा खत्म हो। अभी आप देखिएगा बिहार सरकार ने 3500 करोड़ का सरकार के पास मनरेगा का लेबर का पेमेंट नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि रघुवंश, आप सोचिए, सारी योजना एक षड्यंत्र की जा रही है। रघुवंश बाबू को खत्म करने का प्रयास है मुख्यमंत्री के द्वारा, नहीं, बिहार सरकार और केंद्र सरकार की साजिश है। सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, सम्मान के अंतिम क्षण तक हम लोग सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे। आप देख रहे हैं कि अलग अलग दलों से, अलग अलग जातियों से, अलग अलग संप्रदायों से लोग उपस्थित है। तो कहीं ना कहीं सभी के दिल में रघुवंश बाबू के लिए एक प्रेरणा है, रघुवंश बाबू हम सबों के लिए। और नई पीढ़ी के लोग क्यों ईमानदार बनेंगे, क्यों काम करेंगे समाज के लिए? जब जो लोग काम करके गए हैं उनको सरकार सम्मान नहीं दे सकती है, तो आने वाली पीढ़ी को आप संदेश क्या देना चाहते हैं? आने वाला पीढ़ी का बौद्ध स्तूप स्थापित कर दिया जाएगा। जिन्होंने वैशाली की लड़ाई लड़ी, वैशाली के लिए जिन्होंने पैदल यात्रा की, जो संसद में लड़े, ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा काम किया। आप देखिएगा आज भी बिहार की जो सड़कें हैं 90% सड़कें ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से जो पैसा आया था उसी से बनी हुई है। फिर भी रघुवंश को याद नहीं करे लोग, फिर भी उनकी प्रतिमा। लोगों की बात नहीं मानती है तो क्या? सरकार अगर बात नहीं मानेगी तो वैशाली वासी कमजोर नहीं है। हम लोगों ने लोकतंत्र की स्थापना की, हम लोग आम जनता की बात, आम जनता के वोट से सरकार चुनने का जो प्रथा हुई हम लोगों के द्वारा हिलाया गया पूरे संसार में। तो आप जान लीजिए वैशाली के लोग मजबूत है। आप देखिएगा जब हम तिरहुत का चुनाव भी लड़ रहे थे तो मेरे मैनिफेस्टो में भी कहा गया था कि रघुवंश बाबू की एक योजनाओं को आपको लागू करना पड़ेगा। और जो भी उम्मीदवार थे सब रघुवंश बाबू की योजनाओं के बारे में बोल रहे थे। जैसे खेत में मनरेगा मजदूर हो, मनरेगा गारंटी योजना हो, वैसे रोजगार गारंटी योजना की बात कर रहे थे। हमारे मनीष शुक्ला भी बैठे हुए, उन्होंने अभी बात की मनरेगा रोजगार गारंटी योजना की। मनरेगा रोजगार गारंटी योजना का बात सदियों से रघुवंश बाबू करते थे। तो अभी आज की तारीख में आप देखिएगा जो लोग वोटर हैं उनको रघुवंश बाबू की योजनाओं के आधार पर ही वोट करने को मिल रहा है। या तो सरकार आवास योजना के नाम पे वोट मांग रही है, या तो सरकार 5 किलो राशन के नाम पे वोट मांग रही है, या तो मनरेगा की योजना के नाम पर। सब तो रघुवंश बाबू का दिया हुआ। अगर जॉब कार्ड नहीं बनेगा तब देख लीजिए कोई योजना में आप लाभान्वित नहीं हो सकते। जब 85 करोड़ लोग एक व्यक्ति के सोच से लाभान्वित है, फिर भी उस व्यक्ति का प्रतिमा स्थापित नहीं कर सकती है सरकार। मतलब सड़कों पे आप लोग उतरने की तैयारी कर 100%। विपक्ष के द्वारा मांग भी किया था, आदरणीय सुनील सिंह ने विधान परिषद में है, उन्होंने मांग की थी आदमकद प्रतिमा लगाने की, फिर भी सरकार अपने आप को पीछे खींच लेती है। ठीक है, जब आपको वोट की लालच है तब तक आप आदमकद प्रतिमा लगाते हैं। महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगी ना, जब महाराणा प्रताप के वंशजों ने अंतिम क्षण की लड़ाई लड़ी तो लगी ना, जगदेव बाबू की प्रतिमा लड़ी ना। तो जब हम लोग सब, अब तो रघुवंश बाबू ना एक समाज के नेता तो है नहीं, वो समाज के अंतिम लोग। जब मुख्यमंत्री खुद कहते थे 2020 में कि रघुवंश बाबू अंतिम समाजवाद के पुरोधा है, फिर भी मुख्यमंत्री को शर्म नहीं आ रही है। उनकी प्रतिमा नहीं लगेगी तो क्या आने वाले समय में लोग मुख्यमंत्री की प्रतिमा लगाएंगे? 20 साल जो व्यक्ति राज किया उस व्यक्ति को ये भी सोच नहीं है कि वैशाली का वो बेटा जो हिंदुस्तान के लिए लड़ा, ग्रामीण परिवेश के लिए, आम मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ी, उसकी व्यक्ति का आदम प्रतिमा नहीं लड़ेगा तो कौन पूछेगा काम करने वाले लोगों को, और कौन पूछेगा ईमानदारी को, कौन पूछेगा समाजवाद को? तो रघुवंश बाबू की प्रतिमा नहीं लगेगी तो आने वाली राजनीति में बहुत बड़ी गिरावट आने वाली। हम सब आज जुटे हैं कि इस देश के वैशाली के ही नहीं, बिहार के ही नहीं, देश में समाजवाद के अंतिम कड़ी के रूप में जिस नेता ने अपने ईमानदारी, अपने कर्तव्य निष्ठा के नाते ग्रामीण विकास जैसे बड़े विभाग को चलाकर इस देश में बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके रोजगार सृजन कार्यक्रम हेतु मनरेगा जैसे कार्यक्रम को इस देश में लागू करवाया, वैसे मनरेगा मैन के नाम से प्रसिद्ध आदरणीय डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह के श्रद्धांजलि और उनके साथ उनके गुजरने के बाद जो उनके किए गए कृतित्व और उनके व्यक्तित्व को दबाने की जो साजिश चल रही है उसके खिलाफ हम लोग आंदोलन करने के मूड में हैं।
कारण कि आप जानते हैं कि लोकसभा में आदरणीय डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा था कि डेमोक्रेसी अब्राहम लिंकन ने हमको नहीं दिया है, डेमोक्रेसी वैशाली के लोगों ने दुनिया को दिया है, और लोकतंत्र का जनक अगर वैशाली खामोश रहेगा तो निश्चित रूप से दुनिया सो जाएगी। इसलिए वैशाली के होने के नाते हम लोग यह चाह रहे हैं कि रघुवंश बाबू जैसे व्यक्तित्व और उनके जैसे ईमानदार नेता का प्रतिमा सरकार सिर्फ वैशाली में ही नहीं पटना में भी लगवाए, और राजकीय सम्मान के साथ प्रतिवर्ष उनके पुण्यतिथि के अवसर पर सरकार निश्चित रूप से उस पर राजकीय सम्मान के साथ उनका सम्मान करे। अगर सरकार विफल होती है तो हम आंदोलन भी करना जानते हैं, आंदोलन भी करेंगे, और उस सरकार कह दे कि हमारे पास बजट नहीं है, सिर्फ लूटने के लिए बजट है, तो वैशाली के लोग सामर्थ्यवान हैं, चंदा करके रघुवंश साहू की प्रतिमा वैशाली में लगवाने का काम आदरणीय रघुवंश साहू के सम्मान में करेगा। क्योंकि रघुवंश साहू तो फटियाल आदमी थे, रघुवंश साहू जो बोलते थे वही जीते थे, रघुवंश बाबू जो कहते थे वही करते थे। रघुवंश बाबू में आज के राजनेताओं जैसा दोहरा चरित्र नहीं था। रघुवंश बाबू आज तक पैसे के पीछे नहीं गए हैं, तो अगर वो नहीं है तो हम लोग प्रयास करेंगे कि वैसे फटेहाल व्यक्तित्व के धनी, वैसे ईमानदार नेता का हम लोग गांव-गांव में घूमकर चंदा इकट्ठा करके और उनका आदम कर प्रतिमा लगाएंगे और सरकार को बताएंगे और आईना दिखाने का काम करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम जो भी वैशाली विकास मंच के संघ के जो लोग हैं वो लोग पूरी तैयारी कर चुके हैं और ज्ञापन जो है मुख्यमंत्री को देने का काम कर रहे हैं। और इन लोगों का ये कहना है कि सड़क से लेकर के सदन तक जो भी आंदोलन होगा करेंगे, लेकिन जो है रघुवंश बाबू की प्रतिमा को स्थापित जरूर कराएंगे। देशमत न्यूज के लिए मैं अभिजीत शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद।